नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और युवा तुर्क के नाम से मशहूर चंद्रशेखर जी की जयंती है। And the Prime Minister has made a statement that he wants peace. बलिया के इस बाबू साहेब की सादगी, निस्वार्थ भावना और अटूट विश्वसनीयता आज भी लाखों दिलों में बसती है। उनकी जिंदगी एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और समर्पण से बड़ा कोई खजाना नहीं। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उन्हें याद किया है और एक ऐसी कहानी सुनाई है जो चंद्रशेखर जी के यारों के यार होने की गवाही देती है। यह कहानी न केवल उनकी सादगी को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि कैसे उन्होंने हार के बाद भी लोगों के दिलों पर राज किया। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बात 1985 की है। पश्चिमी महाराष्ट्र की तपती दोपहर में धूल भरी सड़कों पर एक पुरानी खटारा कार खरखराती हुई चल रही थी। यह कार थी चंद्रशेखर की, जो उस समय चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। कार इतनी पुरानी थी कि हर कुछ किलोमीटर बाद गर्म होकर रुक जाती थी। कभी रेडिएटर में पानी डालना पड़ता तो कभी इंजन को ठंडा होने का इंतजार करना पड़ता। पेट्रोल का इंतजाम भी उनके लिए आसान नहीं था। जेब में पैसे कम थे, लेकिन हौसला इतना कि पहाड़ भी उनके सामने झुक जाए। चंद्रशेखर दिन भर छोटे छोटे गांवों में घूमते। किसानों की सभाओं में उनकी बातें सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। छोटे व्यापारी, मजदूर और ग्रामीण महिलाएं उनकी सादगी और राष्ट्रवादिता से प्रभावित होकर छोटे छोटे नोट और सिक्कों में चंदा देते। लेकिन चंद्रशेखर का दिल इतना बड़ा था कि वह यह पैसा अपने पास नहीं रखते थे। अपने साथी मोहन गुरुस्वामी को बुलाकर कहते, यह पैसा मेरे लिए नहीं, हमारे उम्मीदवारों के लिए है, इसे बांट दो। यह सुनकर लोग और भी हैरान हो जाते। एक नेता जिसके पास खुद के लिए पैसे नहीं हैं, वो दूसरे की मदद के लिए इतना समर्पित कैसे हो सकता है। एक दिन प्रचार की थकान भरी दोपहर के बाद चंद्रशेखर लोहेगांव हवाई अड्डा पहुंचे। उनकी बंबई की फ्लाइट थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी खटारा कार ने फिर धोखा दे दिया। रास्ते में बार बार रुकने की वजह से वो समय पर हवाई अड्डा नहीं पहुंच सके और उनकी फ्लाइट छूट गई। जेब में टिकट के लिए पैसे नहीं और अब बंबई पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। छोटे से वीआईपी लाउंज में वह अकेले बैठे एक कप चाय के साथ अपनी अगली योजना सोच रहे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही चमक जो हार को भी चुनौती देती थी। तभी लाउंज में मौजूद इंडियन एयरलाइंस का एक युवा अधिकारी उनके पास आया। उसने विनम्रता से पूछा, सर, आप क्या बेंगलुरु जाना चाहेंगे? वहाँ की फ़्लाइट अभी तैयार है। चंद्रशेखर ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो अपने हालात पर हंस रहे हों। धीमी दबी आवाज़ में उन्होंने कहा, हाँ, जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टिकट के पैसे नहीं हैं। ये सुनकर लाउंज में सन्नाटा छा गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री जिसने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया था, आज इतनी सादगी से अपनी मजबूरी बता रहा था। लेकिन उस अधिकारी की आंखों में चंद्रशेखर के लिए सम्मान था। वो मुस्कुराया और बोला, सर, आपने 1984 का चुनाव हारा हो सकता है, लेकिन अपनी विश्वसनीयता नहीं खोई। आपका नाम ही काफ़ी है। बेंगलुरु का जो टिकट है मैं देता हूँ। यह सुनकर चंद्रशेखर की आंखें नम हो गई। उन्होंने अधिकारी का हाथ थामा और सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया बेटा। उस दिन चंद्रशेखर की साख ने उन्हें न केवल बेंगलुरु पहुंचाया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सच्चाई और विश्वसनीयता से बड़ा कोई धन नहीं होता। 1984 का लोकसभा चुनाव चंद्रशेखर के लिए आसान नहीं था। वो हार गए थे, लेकिन उनकी हार सिर्फ वोटों की थी, दिलों की नहीं। हार के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का रास्ता नहीं छोड़ा। देश भर में
भारत यात्रा केंद्र स्थापित किए जहां लोग आपस में जुड़ सके और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर सके। उन्होंने स्मारक बनवाए, अस्पतालों की नींव रखी और गरीबों के लिए काम किया। उनकी जिंदगी का हर पल इस बात की गवाही देता था कि सत्ता का मोह छोड़कर भी एक इंसान को कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। चंद्रशेखर की यह कहानी सिर्फ एक टिकट की नहीं बल्कि उस विश्वसनीयता की है जिसे उन्होंने अपने कर्मों से कमाया। वह एक ऐसा नेता थे जिन्होंने कभी अपनी सादगी और ईमानदारी से समझौता नहीं किया। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई, समर्पण और दूसरे के लिए जीने का जज्बा ही असली धन है। वो यारों के यार थे जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहते थे और एक ऐसे शख्स जिसकी साख ने उसे हर मुश्किल में रास्ता दिखाया। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या इसने आपको प्रेरित किया? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।